दोस्तों शायद आपने चाणक्य की नीति सुनी होंगी। उसमें चाणक्य के द्वारा यही बोला जाता है कि देश का राजा यदि ईमानदार है ना, तो उस देश के सारे चोर लुटेरे एक हो जाते हैं। पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। तो क्या तय हो गया? तो थोड़ा पक्ष की एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत के जितने भी अलग छोटे छोटे जो टूटपूंजी नेता हैं, जिन लोगों के द्वारा जिनके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा खूब फूल फल रही है, तो उन लोगों के द्वारा किस तरह से विपक्ष एकजुटता का काम किया जा रहा है। तथा आप देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा पूरे देश में घूम घूम कर केजरीवाल से मिल रहा है, ममता बनर्जी से मिल रहा है, राहुल गांधी से मिल रहा है, और अलग अलग जो छोटे छोटे टूटपूंजी नेता हैं, जिन लोगों के मन में और लालसा जगी हुई है प्रधानमंत्री बनने की, तो उन लोगों के द्वारा एकजुटता का काम किया जा रहा है। तथा इस बार जो होने वाला चुनाव है उसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग सारे कोई मिल करके एक ईमानदार नेता को हराए। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आप यदि सोचेंगे, देखेंगे, तो आप यही कह सकते हैं कि देश के जितने भी चुतिये लुटेरे नेता हैं ना, उन लोगों के द्वारा मिल करके भारत के एक ईमानदार नेता को हराने के लिए साजिश रची जा रही है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों चाणक्य ने अच्छा ही कहा था कि जब भारत मतलब किसी भी देश में जब राजा के पीछे उसके जो विपक्ष के लोग हैं वो पड़ जाना, तो समझ लीजिए कि वास्तव में उस देश का जो राजा है ना वो ईमानदार है। और ऐसा नहीं है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आई है, तब तक किस तरह से भारत में डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। भले आपको एक चीज़ लगती होगी कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है ये तो सबके सामने है, लेकिन लोग इसे मानना नहीं चाहते। और अलग अलग फील्ड में किस तरह से डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा किस प्रकार से वहाँ पर राजनीति की जा रही है। तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में आप देख रहे हैं कि अच्छा, बिहार में 30-35 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ लालू या नीतीश की सरकार है, लेकिन बिहार आज क्या उखाड़ लिया। बिहार को, बिहार के जनता को आज इन दोनों नेताओं ने क्या दे दिया। लेकिन आज भी ये लोग अपने मन को बना करके बैठे हुए कि हम भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी को हराएंगे, जो कि मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों की सोच ऐसी है। तो दोस्तों बस आपको यही है कि ऐसी 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 चीज़ों को ध्यान में रखना है तथा इन नेताओं को सबक सिखानी है, जो कि एक ईमानदार नेता को हराने का प्रयास कर रहे हैं। और भले ही देख रहे हैं कि कुछ कुछ काम तो हर नेता के द्वारा करना संभव नहीं है, लेकिन किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने वास्तव में देश की सूरत को बदला है, तो इसको आप ठुकरा नहीं सकते। और यदि ठुकरा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी खैर मानसिकता जाने, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे व्यक्ति के रहते हुए आप इन टुटपुंजियों को कैसे समर्थन कर सकते हैं, यही सबसे सोचने योग्य बात है, जो कि आपको सोचना चाहिए। और यही इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको वोटिंग करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब चलिए कुछ बेवड़े लोगों की कुछ मंतव्य सुनते हैं, जो कि हमेशा शराब के नशे में चूर रहते हैं। तो आइए। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो बोल रहे हैं केजरीवाल, जो कि भारत के सबसे चूतिया मुख्यमंत्री के रूप में हम इसे जान सकते हैं, जो कि विश्व में पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है, जहाँ के जो शिक्षा मंत्री है, वो भी शराब मंत्री है। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में शासन किया जा रहा है, राज किया जा रहा है, कि उसके द्वारा बाकायदा जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, मुसलमानों की बढ़ोतरी की जा रही है, मुसलमानों को कितना तवज्जो दिया जा रहा है। हिंदू भाड़ में जाए, जो रामनवमी है उस पर प्रतिबंध कर दिया जाता है, छठ पर प्रतिबंध किया जाता है। और किस तरह से इस चुतिया के माध्यम से दिल्ली में हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं कह रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी भारत में पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि इतने डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, लोगों को सर उठा करके जीना सिखा रहे हैं, तथा तमाम प्रकार से अभी सुविधाएं दी जा रही है भारत के लोगों को। और किस प्रकार से आज आधुनिक जमाना के आधार पर भारत को बदला जा रहा है, वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन इन चुतियों को तो ये सब देखना है नहीं।